Hello guys, how are you? I hope you all will be fine and you are enjoying the video lectures. So आज मैं आपके लिए कॉमन रूल्स लेकर आया हूँ जिन रूल्स को देखकर आपको हमेशा डाउट रहता है कि हाँ इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो वर्ड्स में हम वो वर्ड हमें लगते हैं जैसे हैं लेकिन हम उनका मीनिंग नहीं निकाल पाते। तो आज हम उनके रिगार्डिंग रूल्स करेंगे। तो अब तक हमने 30 रूल्स कर लिए हैं, तो हमने 4 लेक्चर में 3 रूल्स कर लिए हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो लेक्चर्स एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ व्यूज, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट अस स्टार्ट विद दैट रूल्स। सो रूल नंबर 31, तो हम कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। तो इस एग्रीमेंट में हम ये चेक कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। तो हम 30 रूल कर चुके हैं। कम ऑन टू मूविंग ऑन टू 31st रूल। 31st रूल में ये कहता है कि अगर आपके पास सेंटेंस में फ्यू हो, ए फ्यू हो, वेरी फ्यू हो या ए फ्यू हो, वेरी फ्यू हो, प्लस में प्लूरल नाउन हो, फ्यू ऑफ हो, ए फ्यू ऑफ हो, वेरी फ्यू ऑफ हो, प्लस में प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो और ये सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही हो, उनके बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आता है। क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है। तो क्या है? रूल नंबर 31। टॉपिक हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं? इस एग्रीमेंट में रूल नंबर 31 क्या है कि अगर मेरे पास फ्यू हो, ए फ्यू हो और वेरी फ्यू हो, मीन्स अगर मेरे पास फ्यू है, ए फ्यू है, वेरी फ्यू है, ठीक, फ्यू है मेरे पास, ए फ्यू है, वेरी फ्यू है, प्लस में प्लूरल नाउन है मेरे पास। क्या है? प्लूरल नाउन। फ्यू हो मीन्स फ्यू ऑफ हो, ए फ्यू ऑफ हो, वेरी फ्यू ऑफ हो, प्लस प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, और इन सब का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की फॉर्म में हो। क्या हो? सब्जेक्ट की फॉर्म में हो, तो हमारी जो वर्ब आती है वो आती है प्लूरल वर्ब आती है। क्या आती है? प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैनी वर punished, many were punished, but a few were guilty. A few were guilty. A few were guilty. तो ए फ्यू के बाद क्या आ रहा है? प्लूरल वर्ब आ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। आर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? प्लूरल है, और ये क्या है? प्लूरल नाउन है। ठीक, तो देखिए फ्यू प्लस प्लूरल नाउन विल बी प्लूरल वर्ब। ये सेकंड वाला आ गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, few of these pens
आर इन ऑर्डर। तो फ्यू ऑफ और क्या है, प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी प्लूरल क्या आ गया, नाउन है दोबारा, ये प्लूरल नाउन, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल है। सो इन दिस वे जब भी आपके पास फ्यू हो, ए फ्यू हो, वेरी फ्यू हो, फ्यू हो, ए फ्यू हो, वेरी फ्यू हो, प्लस में प्लूरल नाउन हो, और इसके अलावा फ्यू हो, फ्यू ऑफ हो, ए फ्यू ऑफ हो, वेरी फ्यू ऑफ हो, प्लस में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो इनके साथ, और इनका यूज हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हो, तो इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें। अब फ्यू है, ए फ्यू है, फ्यू है, वेरी फ्यू है। अब इनका यूज सेंटेंस में होता कहां पर है ये नहीं पता लग पाता हमें। तो फ्यू का जो मीनिंग है वो होता है नहीं के बराबर। मतलब जब भी फ्यू आए इसका मतलब क्या है, नहीं के बराबर, मतलब है तो बट ना के बराबर ही है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड फ्यू बुक्स, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड फ्यू बुक्स मीन्स मैंने किताबें पढ़ी ना के बराबर, मतलब पढ़ी तो हैं ना के बराबर ही पढ़ी हैं। तो जनरली फ्यू का यूज जो है सेंटेंस में वो नेगेटिव सेंस में होता है। नेगेटिव, जब भी फ्यू कभी भी यूज होगा सेंटेंस में वो आपको एक नेगेटिव सेंस ऑफ फीलिंग देगा। जैसे आई हैव रेड फ्यू बुक्स, मैं पढ़ चुका हूं, फ्यू बुक्स मीन्स ना के बराबर, मतलब पढ़ी तो है मतलब बहुत कम पढ़ी है, तो नेगेटिव सेंस आ गया। अब बात करते हैं ए फ्यू की। ए फ्यू का मतलब है कि कुछ, ए फ्यू मतलब कुछ, फ्यू क्या था, ना के बराबर, मतलब बहुत कम हो गया। ए फ्यू मतलब कुछ, थोड़ी बहुत। तो ये यहां पे हमेशा हमें सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग देती हैं। ए फ्यू का मतलब है कुछ, जब भी ए फ्यू का मीनिंग आए इट मीन्स कुछ की बात कर रहे हैं, मीन थोड़ा बहुत। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड ए फ्यू बुक्स, मतलब मैंने किताबें पढ़ी हैं बहुत थोड़ी, मीन्स थोड़ी बहुत, ना के बराबर नहीं, उससे थोड़ी ज्यादा पढ़ी है। मीन्स फ्यू का मतलब है बहुत कम या ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब है कुछ पढ़ी है लेकिन फ्यू से ज्यादा पढ़ी है। तो ए फ्यू का मतलब पॉजिटिव में आता है, फ्यू का मतलब नेगेटिव में आता है। ठीक, लास्ट इज द फ्यू। अब द फ्यू का प्रयोग तब होता है कि मतलब जितनी मेरे पास किताबें हैं वो मैंने सारी पढ़ दी, मतलब जो भी मेरे पास हैं, मीन्स आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, मीन्स मैंने वो किताबें पढ़ ली जो सारी की सारी मेरे पास है, तब हम यूज करते हैं द फ्यू का। ठीक है, आई समझ। कम ऑन टू रूल नंबर 32। तो रूल नंबर 32 की बात करते हैं। रूल नंबर 32। तो जैसे आपने वर्ड सुना है नन, तो 32 में क्या है कि नन हो, नन ऑफ हो, और इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, और इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में हो, तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। क्या है, नन हो, नन ऑफ हो, और उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, और इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो, हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या है रूल नंबर 32, क्या है, हमारे पास नन हो, नन ऑफ हो, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, और इनका यूज सब्जेक्ट के फॉर्म में हो, तो हमारी वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब क्या आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब आएगी हमारी। जब भी हम नन का यूज, नन ऑफ का यूज प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रही हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और उनका यूज सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, नन हैज
gone yet. None has सिंगुलर वर्ब, नन का मतलब है सब्जेक्ट की फॉर्म में है, ठीक है। हैज मीन सिंगुलर वर्ब मीन्स अभी कोई नहीं गया है, अभी तक कोई नहीं गया है। और none of this money is yours. None of सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, और क्या है सिंगुलर वर्ब है। तो नन हो, नन ऑफ हो, और इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मीन्स अगर आपको नन हो, सिर्फ नन हो, या नन ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, तो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है नन में। अब नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में हो, इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। इट मीन्स अगर आप नन ऑफ यूज कर रहे हो, उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन यूज कर रहे हो, तो और सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो इनके बाद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती है, लेकिन बेस्ट रहेगी कि आप सिंगुलर वर्ब यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, तो इसी में कंटिन्यूड है कि नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो हम प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि हम सिंगुलर वर्ब अगर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ दीज गर्ल्स नोटी, तो आर भी आ सकता है और इज भी, लेकिन इज ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। नन ऑफ दीज गर्ल्स इज नोटी, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि अगर मैं देखो, अब वो बता रहा है कि नन का प्रयोग होता कहां पर है। नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई भी नहीं, नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई भी नहीं के लिए यूज होता है, और ये हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, और इस वर्ड के साथ कभी भी नो, नॉट और नेवर नहीं आता है। नन के साथ कभी भी नो का यूज नहीं होगा, नॉट का नहीं होगा और नेवर का नहीं होगा। तो देखिए ये आपका एरर करेक्शन में आ गया कि अगर किसी सेंटेंस में नन भी दे रखा हो, नो भी दे रखा हो, या नोट दे रखा हो, या नेवर दे रखा हो, तो वो आपका क्या है कि नन के साथ नो नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, नेवर नहीं आएगा, बिकॉज नन इज हैविंग ए नेगेटिव सेंस, इट इज ए नेगेटिव वर्ड, ठीक। और एनी और एनी वन का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, और उसमें सिर्फ हम किसी एक की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास दो से अधिक व्यक्ति हैं और उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो एनी वन का यूज करते हैं, ठीक। फिर है, अगर एनी के साथ हमेशा सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज होता है, लेकिन अगर सिंगुलर वर्ब का यूज करें तो ही बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, डज एनी वन ऑफ देम नो, डज एनी वन ऑफ देम नो, इट मीन्स उनमें से किसी को, या एनी लिख लो, उनमें से किसी को कोई जानता है। डज एनी ऑफ देम नो, उनमें से किसी को कोई जानता है, ठीक। नेक्स्ट है रूल नंबर 33। इससे पहले एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि नन के साथ अगर कोई नेगेटिव वर्ड हो, तो ऐसा होने पे सेंटेंस का सेंस जो है वो एफर्मेटिव हो जाएगा। अगर नन के बाद आप नन के साथ अगर कोई नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, लाइक नो, नॉट, नेवर, हालांकि आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नेगेटिव वर्ड ऐसा यूज कर रहे हो, तो नन के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज होने पे वाक्य का सेंस जो है वो नेगेटिव से एफर्मेटिव हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
रूल नंबर 33, इसमें क्या है, ऑल का प्रयोग कैसे करेंगे। ऑल का प्रयोग हम हर एक चीज के लिए, सब कुछ के लिए या हर एक वस्तु के लिए करते हैं। तो ऑल को हम जनरली सिंगुलर मानते हैं, ऑल को हम सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 33, ऑल इज रेडी, ऑल इज रेडी। तो सभी क्या है, तैयार हैं। सभी का मतलब क्या आ गया, मान लो हमारी फैमिली ने कहीं जाना है और हम सभी तैयार हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल इज रेडी। ऑल हाले क्या है, फैमिली में क्या है, बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन ऑल का मतलब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ऑल इज रेडी। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है, देख लेते हैं। ऑल का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए होता है। मीन्स अगर हमें बहुत सारी वस्तुओं या बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बताना हो तो हम ऑल यूज करते हैं और इसे हम प्लूरल मानते हैं, तो इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल आर वेल, सो दिस इज प्लूरल वर्ब, ऑल आर वेल। ठीक, अब सेकंड इसमें है, अगर आप ऑल यूज कर रहे हो या ऑल ऑफ यूज कर रहे हो या नॉट ऑल ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं और इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मींस आप अगर ऑल यूज कर रहे हो, ऑल ऑफ यूज कर रहे हो, नॉट ऑल ऑफ यूज कर रहे हो, प्लस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो इनमें इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल all the money has been spent, सारा मनी खर्च हो चुका है, all the money has been spent। ठीक है, और देख लेते इसमें, अगर हम ऑल यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ यूज कर रहे हैं, नॉट ऑल ऑफ यूज कर रहे हैं, और अगर हम पहले हमने क्या किया था कि ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस में प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर हम उन्हीं तीनों वर्ड के मींस ऑल, ऑल ऑफ के साथ, नॉट ऑल ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं और सब्जेक्ट के रूप में, तो हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेट, ऑल ऑफ, this is plural countable noun and it is plural verb। और इसमें देख सकते हो आप, this is plural uncountable noun and it is singular verb। It means all, all of, not all of का यूज अगर सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, और अगर हम ऑल, ऑल ऑफ का, नॉट ऑल ऑफ का यूज प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ का यूज, इनके बाद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो तो इनका यूज किसमें हो, सब्जेक्ट फॉर्म में हो, तो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर, लाइक ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट। all the money is plural uncountable noun and verb is singular verb, verb is singular verb। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है कि अगर हम all का यूज, all of का यूज, not all of का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी, प्लूरल
वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या है, all of the students are late। all of के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो विद दिस योर रूल नंबर 31, 32, 33 आज हमने किए। उसमें हमने नन के बारे में पढ़ा कि नन हमें नेगेटिव सेंस देता है और नन के साथ हम कभी भी नॉट, नेवर और नो का यूज नहीं करते हैं। और अगर कहीं भी नन वाले वाक्य में कोई नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं तो उसका सेंस नेगेटिव ना होकर के एफर्मेटिव हो जाता है, वो सिंपल बन जाता है। ठीक, फिर हमने किया एवरीथिंग, ऑल के बारे में, हमने फ्यू के बारे में किया, ए फ्यू के बारे में किया, वेरी फ्यू के बारे में किया। तो फ्यू के बारे में पढ़ा कि फ्यू का मतलब है ना के बराबर। लाइक आई हैव रेड फ्यू बुक्स मीन्स मैंने किताबें पढ़ी ना के बराबर, पढ़ी तो है मतलब बहुत कम, ना के बराबर समझो। फिर क्या है, ए फ्यू का मतलब है कुछ, मतलब बहुत थोड़ी। आई हैव रेड ए फ्यू बुक्स मीन्स मैंने किताबें पढ़ी बहुत थोड़ी। ठीक, तो मीन्स ए फ्यू इज मोर देन फ्यू कहने का मतलब। अब है द फ्यू, सॉरी वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू नहीं, सॉरी द फ्यू में क्या है, द फ्यू का मीनिंग ये है कि सब कुछ, मतलब जितनी किताबें मेरे पास हैं वो मैंने पढ़ ली हैं। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स टुडे, तो जितनी किताबें मेरे पास है मैंने सब पढ़ ली, सब की सब। ठीक, फ्यू मीन्स ना के बराबर, ए फ्यू मीन्स कुछ मीन्स थोड़ी बहुत, और द फ्यू का मतलब सारी की सारी जो मेरे पास है वो मैंने पढ़ ली है। ठीक, फिर हमने ऑल के बारे में पढ़ा, नन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज हमने 3 रूल किए और इन 3 रूल्स के अंदर हमने कुछ नोट करने वाली बातें भी आपको बताई। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आप इन लेक्चर को देखते रहिए। इन लेक्चर को इन सीक्वेंस में देखिए, तभी आपको कुछ फायदा पहुंचेगा। तो देखिए, इन लेक्चर्स को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लग रही है, तो मैं अपने से पूरा बेस्ट एफर्ट कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को व्यू कीजिए, जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में भरपूर फायदा हो। सो थैंक यू सो मच।